आज हम इस वीडियो में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से ईटी पिलर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पिलर के टॉपिक की ह्यूमन एरर। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम गलतियां क्यों करते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं, उसके बारे में हिंदी में समझेंगे, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में समझेंगे, उनके पीछे के रीजंस के बारे में समझेंगे और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या गाइडेंस कर सकते हैं, उनके बारे में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जैपनीज एमएनसीज, जेआईपीएम, टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक की हुई है। तो जो ये ह्यूमन एरर्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे 7 कारणों की वजह से होते हैं। इसमें हमारा जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ स्किल, मोनोटोनस एक्टिविटीज, वर्क एटमॉस्फेयर और अनबैलेंस कंडीशन के कारण। इनके बारे में आगे अब समझते हैं। जो सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ नॉलेज। जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हमें उस चीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है तो हमारी मानवीय गलतियां होती हैं। हमारा जो भी हम काम करते हैं वहाँ पर वो बंदा नया है, उसे बेसिक ट्रेनिंग काम के बारे में या प्रोसेस के बारे में नहीं दी गई है। दूसरा, जो भी जिस भी ऑपरेटर या बंदे को हम उस काम पे लगाते हैं उसका आईक्यू लेवल लेस है, उसने उतनी रिक्वायर्ड एजुकेशन उसने नहीं ली है, तो वो उन चीज़ों को समझने में समर्थ ही नहीं है। नॉट वर्सेटाइल विद लोकल लैंग्वेज, हमने जिस लैंग्वेज के अंदर उसको हमने ट्रेनिंग दी वो उस लैंग्वेज को सही से नहीं समझ पा रहा है। तो इन कारणों की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ह्यूमन एरर होते हैं। तो इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एक प्रिपेयर और अरेंजमेंट करनी होती है। बेसिक ट्रेनिंग, जो भी हमें काम करना है या प्रोसेस करना है उसका एक बेसिक ट्रेनिंग मेटेरियल बनाना होता है और वो हमें किसी भी नए ऑपरेटर को वहां पर लगाने से पहले देना होता है। दूसरा, फिक्स अप दी प्रोसेस एंड मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड। प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल्स को फिक्स कर दीजिए जो आपको कंट्रोल करनी है, और एक उस काम को करने के लिए मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड भी आपको डिफाइन करनी चाहिए कि इस लेवल पे हमें आईटीआई 12th 10th किस लेवल का लड़का हमें लगाना है। और हमें लोकल लैंग्वेज, जो हिंदी लोकल या जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर ही वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, ना कि स्टैंडर्ड किसी इंग्लिश या हाई हाई लैंग्वेज के अंदर। ह्यूमन एरर का जो दूसरा रीजन होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। हम पूरा सही से वहां पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हमारा अनस्टेबल माइंड है। किन कारणों के कारण? हमारी बेसिक नीड्स में हमारा फूड, क्लॉथ और शेल्टर, हमारा खाने से रिलेटेड वहाँ पर चाय पानी जो पीने का है, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन की जो फैसिलिटी है वो सही नहीं है। उसकी वजह से उनका माइंड अनस्टेबल रहेगा और लैक ऑफ कंसंट्रेशन के कारण ह्यूमन एरर होने के चांसेस हैं। दूसरा, क्लोथ्स, कपड़े, वहाँ पर जो ड्रेस हैं, शूज हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट हैं जो काम करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, गर्मी के एरिया में वहाँ पर उस तरह की वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उन्हें नहीं दिए गए हैं, वो भी हमारा ह्यूमन एरर में रिजल्ट करता है। तीसरा, शेल्टर, जिस जगह में काम करते हैं वहाँ पर एयर की क्वालिटी कैसी है, लाइट कैसी है, टॉयलेट्स कैसे हैं, चेंज रूम, रेस्ट एरिया सही तरह से नहीं है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें जो फुलफिल दी बेसिक नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, ऑपरेटर्स के लिए बेसिक नीड्स को देना बहुत ज़रूरी है। हमें गुड टी, ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन फैसिलिटी ज़रूर देनी चाहिए। यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज, हैंड ग्लव्स, एयर सर्कुलेटर्स, क्लीन लाइट एंड गुड टॉयलेट्स देके हम इस ह्यूमन एरर को दूर और इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी है लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसका उस चीज़ में मन ही न लगना। तो टू लेस पेमेंट, उसको बहुत कम सैलरी दी जा रही है, वो मजबूरी में काम कर रहा है। रूड बिहेवियर ऑफ द मैनेजमेंट, कोई गाली गलौज या ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है। नो अप्रिसिएशन, किसी भी चीज़ में शाबाशी नहीं दी जा रही हो। नो स्कोप फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, उसे अपना कोई फ्यूचर नहीं दिखा रहा हो। नो चैलेंज, कोई उसे चुनौतियों का सामना ही नहीं करना पड़ रहा हो। तो इस लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण भी हम ह्यूमन एरर की हमारी गलतियां होती हैं और कंपनियों को नुकसान होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट
पेमेंट प्लान बना सकते हैं, करेक्ट बिहेवियर कर सकते हैं, उनको फ्यूचर ग्रोथ के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं, जिससे कि उनका ये ह्यूमन एरर अवॉइड हो सके। चौथा जो ह्यूमन एरर का कारण होता है, लैक ऑफ स्किल, नॉलेज इज नॉट प्रैक्टिस्ड और नो ऑन जॉब ट्रेनिंग। एक बारी उसको बेसिक एजुकेशन देने के बाद जो हमने ट्रेनिंग दी है उसकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। जब तक वो कुछ एक निर्धारित अंतराल तक 2-4 घंटे या 4 दिन जो भी हम डिसाइड करते हैं वो उसको प्रैक्टिस नहीं करता है, तब तक उसका वो स्किल हम अचीव नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डेमोज का टाइम देना चाहिए और ऑन जॉब ट्रेनिंग से रिक्वायर्ड हमें देनी चाहिए। ह्यूमन एरर का जो अगला कारण है मोनोटोनस एक्टिविटीज, एक सिमिलर टाइप की एक्टिविटी अगर वो बार बार किए जा रहा है तो एक आलस और आने के कारण भी ह्यूमन एरर हो जाता है। तो मोनोटोनस एक्टिविटीज को थोड़ा सा चैलेंजिंग या चेंज करते रहें। छठा जो ह्यूमन एरर का कारण है वर्क एटमॉस्फेयर। वर्क एटमॉस्फेयर में भी हमारा वहाँ पर जो भी पूरी फोरम की कंडीशंस हैं, आसपास की मैन पावर कैसी है, मशीनरी कैसे बिहेव कर रही है, उसका टेम्परेचर कैसा है, मटेरियल कैसा है, उससे हम कैसे हैबिचुअल हैं, मेथड्स हमारे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं है, ये चीज़ें भी हमारा ह्यूमन एरर पर करती हैं। तो 4M को हमें कंट्रोल करना चाहिए। सातवां होता है अनबैलेंस्ड एक्शंस। हम बार बार किसी को ऑपरेटर को नई चीज़ें करने के लिए बोल रहे हैं, 1 घंटा एक चीज़ पे लगा दिया, 2 घंटा दूसरी चीज़ पे, फिर तीसरी चीज़ पे। तो अनबैलेंस्ड एक्शन की बजाय एक बैलेंस्ड एक्शन और एक प्लान्ड वे में उसको काम देने से ह्यूमन एरर का ये कारण भी रिमूव हो जाता है। तो इन ह्यूमन एरर से रिलेटेड अगर आपको और कोई भी सवाल जवाब है तो इस वीडियो के कमेंट में डालकर आप मेरे से पूछ सकते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और टीपीएम से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।